ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को शिवरात्रि व्रत मनाया जाता है। शिवरात्रि व्रत इस बार त्रयोदशी बुधवार दिनांक 26 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। दिनांक 26 फरवरी 2025 बुधवार को त्रयोदशी तिथि 9:19 पर समाप्त हो रही है। समाप्त होते ही चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो सारा दिन और सारी रात रहने के बाद दूसरे दिन प्रातः 8:09 पर समाप्त होगी। अतः शिवरात्रि का व्रत दिनांक 26 फरवरी बुधवार 2025 को ही मनाया जाएगा। शिवरात्रि दो शब्दों के मेल से बनती है। एक शब्द है शिव और दूसरा है रात्रि। शिव शब्द जो है संस्कृत में बस कांतव धातु से निष्पन्न होता है। इसका मतलब होता है सेते तिष्ठति नंद रतिभ्याम नवक्रियते, अर्थात गुणावस्था रहिता शांतः शिवः शंभु। शंभु का अर्थ है मतलब सारा संसार जिसके बस में हो, अधीन हो, जिससे उत्पत्ति हो, जिसमें स्थिति हो और जिसमें पूरा संसार विलीन हो जाए, वह शिव नाम का तत्व कहलाता है। अनादि तत्व माना जाता है। परिवर्तनशील जगत जिस स्थिर आधार पर शयन करता है उसी को हम लोग शिव कहते हैं। भगवान शंभु हैं, शिव हैं। रात्रि का अर्थ होता है, रात्रि शब्द रा दाने धातु से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है जो प्रदान करता है। किसे प्रदान करता है और क्या प्रदान करता है? श्री शास्त्रकार कहते हैं कि जीव जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक रात में चलने वाले होते हैं जिनको नक्तंचर कहा जाता है, और एक दिन में चलने वाले होते हैं जिनको दिवाचर कहलाता है। तो नक्तंचर जीवों को रात्रि में जो विचरण करते हैं उनको रात्रि अत्यंत सुख देती है, आनंद देती है, प्रकृष्ट हर्ष देती है। और जो दिन में चलने वाले हैं दिवाचर मनुष्य आदि, तो वो रात्रि में शयन करते हैं, इसलिए अपने कर्म की इति कर्तव्यता के साथ कर्म को समाप्त करके वो शयन करते हैं। आशा यह है कि रात्रि आते ही दिवाचर प्राणियों अपने कर्तव्यों से निवृत्त होकर के विश्राम करते हैं। फलतः रात्रि जो होती है नक्तंचर जीवों को भी सुख देती है और दिवाचर प्राणियों को भी सुख देती है, दोनों को सुख देती है। इसलिए कहते हैं रात्रि ही कस्मात् प्ररमति भूतानि नक्तचारिणी थी। तो प्ररमति भूतानि, जिनको रमण दे, सुख दे, और उपरमयति इतराणी ध्रुवी करोति, अर्थात रई आदाने धातु का मतलब है जो सुख दे और सुख ले। तो रात्रि जो है सुख भी देती और सुख भी लेती है। हमारे यहाँ शास्त्रों में 4 प्रकार की रात्रियों का वर्णन प्राप्त होता है। काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रिश्च दारुणा। तो इन रात्रियों का रात में जागरण करके साक्षात्कार किया जाता है। तो भगवान शिव की जो रात्रि है एक कल्याण की रात्रि है, और इस कल्याण की रात्रि में व्यक्ति को सारी रात जगना चाहिए और सारी रात जग करके चारों पहर में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। संभव हो तो अलग अलग द्रव्यों से करना चाहिए। कहते हैं पहले जल से प्रारंभ करना चाहिए, फिर दूसरा पहर का अभिषेक दूध से करना चाहिए, तीसरे पहर का अभिषेक घृत से करना चाहिए, और अंतिम पहर का अभिषेक जो है वो तीर्थ जल से करना चाहिए। क्योंकि मुक्त होने की जब कामना रहती है तो मुमुक्षु लोगों को तीर्थ वारिणा ऐसा लिखा है। तो यथासंभव चारों पहर जाग करके पराम्बा भगवती रात्रि देवी का, जो शिव के साथ मिलकर सारे संसार की स्थिति प्रलय और लय करने वाली होती है, उसका साक्षात्कार करके रात्रि जागरण हमको करना चाहिए। इसी शुभकामना के साथ हम आपको शुभकामना देते हैं।